इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रती ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614, 8586984787, 9810843757, 9810436940। ओम अरहम नमः। 40 दिन अरहम के 11वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अरहम श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आज हम एक डॉक्टर की भांति अपने रोगों के मूल कारण को जानने की कोशिश करेंगे और उन्हें दूर करेंगे। परम शांति महसूस करें। शरीर को भीतर से देखते रहें। मेरी चैतन्य आत्मा के ऊपर जैसे कोई आवरण पड़ा हो, उस आवरण की तरह मैं ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला चैतन्य आत्मा हूँ। शरीर में हूँ लेकिन शरीर से भिन्न स्वभाव वाला हूँ। शरीर को भीतर से देखें, दूरी बनाकर देखें। आपको कहीं भी कष्ट होता हो, कहीं भी दर्द होता हो, भीतर से देखने की कोशिश करें कि उस दर्द का पॉइंट क्या है। बाहर से दर्द बहुत स्थान को कवर करता है, बहुत फैला हुआ दिखता है, बहुत बड़ा दिखता है। भीतर से देखो, उस दर्द का एक बहुत छोटा सा कोई पॉइंट आपको नजर आएगा। जब हम भीतर से शरीर को देखते हैं, दर्द बहुत सिमट जाता है, बहुत छोटा हो जाता है।
ढूंढने की कोशिश करो उस दर्द का वास्तविक स्थान क्या है, कहाँ है। ध्यान से दर्द कम हो जाता है, दर्द से भी दूरी बन जाती है। ध्यान से हम एक रूप हो जाते हैं। अनेक विचार, अनेक तरह के संकल्प, सभी कुछ ध्यान से एक रूप में बदल जाते हैं। सिर्फ हम एक हैं, एक आत्मा है। शरीर को देखोगे तो अनेक रूपों में बट जाओगे, आत्मा को देखोगे तो एक रूप रहोगे। जहाँ शांति है वहीं आत्मा है, जहाँ आत्मा है वहीं शांति है। मेरा आत्मा एक है, एक रूप है, सदा शाश्वत है, मिटता नहीं है। शरीर बहुत बार मिटता है, विचार बहुत बार मिटते हैं, संबंध बहुत बार मिटते हैं। उम्र शरीर की बदलती है, बचपना, यौवन, जवानी, बुढ़ापा सब शरीर में आता है। आत्मा एक रूप रहता है। व्याधियां, रोग, दुख सब शरीरगत होते हैं। मुझ में, आत्मा में यह सब कुछ भी नहीं है। हम जिस स्थान पर बैठे हैं, जिस टेम्परेचर में बैठे हैं, जिस भी स्थिति में बैठे हैं, उसे हम स्वीकार करें पूर्ण मनोभाव के साथ, आपकी स्थिरता बनी रहेगी। कोई प्रतिक्रिया न करें। मन बार बार हिलना चाहता है, कहीं हाथ के माध्यम से, कहीं पैर के माध्यम से। उस मन को थोड़ा सा स्थिर बनाकर रखें। हिले नहीं, हाथ ना चलाएं, पैर ना हिलाएं, थोड़ा मन को देखते रहें। न मे मृत्यु कुतो भीतिः।
मेरी मृत्यु नहीं होती, डरना किससे है। अपने अंदर विश्वास लाएं, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, क्योंकि मैं चैतन्य आत्मा हूँ। आत्मा को कोई नहीं मार सकता। न मे व्याधि कुतो व्यथा, मुझ में व्याधि भी नहीं, रोग भी नहीं, फिर पीड़ा किस बात की। सब कुछ शरीर में होता है। शरीर हमारे एक आवरण है, जैसे शरीर के ऊपर वस्त्र आवरण होता है, ऐसे ही आत्मा के ऊपर शरीर भी एक आवरण है। अपने आप को बहुत ही प्रसन्न महसूस करें, भाग्यवान महसूस करें, जो आज हम अपने ही स्वरूप के बहुत निकट हैं। आज हम अपने आप से ही मिल रहे हैं। आत्मा का अपनी ही आत्मा से मिलन, यही फीलिंग परमात्मा के मिलन के साथ होती है। परमात्मा कोई और चीज नहीं होती, हमारी ही आत्मा की परम उत्कृष्ट दशा ही परमात्मा बनती है। जिस फीलिंग में केवल जानना और देखना होता है, कुछ भी एक्ट एंड रिएक्ट नहीं होता। ओनली नोइंग एंड ओनली सीइंग। सिर्फ जाने, सिर्फ देखें। शरीर को शरीर की तरह देखें, रोग को शरीर में देखें, आत्मा में नहीं। जिन्होंने इस शरीर से मुक्ति प्राप्त कर ली, जिनके ज्ञान और दर्शन में अनंतता आ गई, वह आत्मा ही परमात्मा बन गई। मुझे भी उसी आत्मा की परम अवस्था तक पहुंचना है। मंदिर में बैठे हुए किसी भी परमात्मा की प्रतिमा का स्मरण करें, किसी भी बड़ी प्रतिमा का स्मरण करें, उनकी प्रसन्न मुख मुद्रा को देखें, उनके चरणों का हृदय में स्मरण करें, महसूस करें वह मंदिर के भगवान जीवंत होते हुए आकाश में चलते हुए हमारे पास तक आ रहे हैं। उस परम दिव्य आत्मा के चरण हम देख रहे हैं।
बहुत ही सुंदर, बहुत ही निर्मल, बहुत ही चमकते हुए स्वच्छ, बहुत ही सुगंधित उन चरणों को मैंने मानो पकड़ लिया। बहुत बड़े हैं लेकिन बहुत हल्के हैं। वो किसी की पकड़ में नहीं आते, लेकिन हमने अपने मन से उनको पकड़ रखा है। अपने हृदय में उन चरणों को समाहित कर लिया है, अंकित कर लिया है। मानो मुझे कोई अपूर्व निधि मिल गई। मुझे मेरा आत्मा भी मिल गया, मुझे मेरा परमात्मा भी मिल गया। अब मुझे कोई डर नहीं है मरने का, रोगों का, किसी के द्वारा परेशान करने का, किसी भी अभाव का। अपनी हथेलियों को किसे आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति। न मैं मृत्यु कुतो भेदिन, मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं कभी नहीं मर सकता, मैं चेतन आत्मा हूं। यदि हम इस भाव में रहेंगे तो हमारा तन, मन और चेतन तीनों ही स्वस्थ रहेंगे। अब इस श्रृंखला में हम आपके साथ ध्यान की गहराई को बढ़ाएंगे और अगले 11 दिन पूर्व में से किए हुए अलग अलग ध्यान को पुनः दोहराएंगे, जिससे आप उन्हें आत्मसात कर सकें। आप लोगों से अंत में इतना कहना है कि ये ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास बहुत बड़ा होता है। ऋषि मुनि जीवन भर अभ्यास करते हैं तब कुछ प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हर एक व्यक्ति को कम से कम अगर इस ध्यान के फल को अपने अंदर महसूस करना है, अपने 10 प्राण और चैतन्य प्राण तक अपने आप को महसूस करना है, तो हर व्यक्ति को इस अरहम ध्यान योग का 40 दिन तक एक कम से कम अभ्यास करना होगा। तब जाकर के वो व्यक्ति कुछ अपने आप को उपलब्ध कर पाएगा। हर व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें हर दिन कुछ नया नया चाहिए। ध्यान एक प्रैक्टिस है। उस स्थिति में जब हम पहुंच करके, उस भाव में पहुंच करके जब हम स्टेबल हो जाएंगे तो हमें भीतर से कुछ उपलब्ध होगा। इसलिए जो व्यक्ति इस अरहम ध्यान योग का 40 दिन तक अभ्यास करेगा, उससे अपनी मनचाही सफलता मिलेगी। अपने जीवन में निरोगता, निर्भयता, स्वस्थता सब कुछ उसे महसूस होगा। हम चाहते हैं विश्व का हर प्राणी सुख के साथ में अपना जीवन जिए, निर्भीक होकर के अपना जीवन जिए। यह कार्य आप लोग निरंतर करते रहें। ऐसी ही मंगल भावना। ओम अरहम नमः। जैसा कि अरहम श्री ने कहा है, हमें 40 दिन का अभ्यास करना है। तो मैं आप सबको सुझाव दूंगी कि आप अपने साथ अपने परिवार के एक सदस्य को अवश्य जोड़ें। वो आपके पति, पत्नी, भाई, बहन, बच्चे कोई भी हो सकता है। उन्हें भी इस विधा का लाभ मिले और आपका परिवार एक अरहम परिवार बने। इसी भाव के साथ सभी को सादर जय छिनेंद्र। पृथ्वी को कौन घुमाएगा? किससे घूम रही पृथ्वी? लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी? किसके कारण से घूम रही? कौन घुमाने वाला है? कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है? कौन घुमा रहा है? हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है? कौन घुमाता है?
अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे प्रणम्य वाणी देवदूत। प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।